नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 30 to 35 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियोस को विदाउट स्किप के वीडियोस को लास्ट तक देखें और मैं वीडियोस को बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूं। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, कितनी परसेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 50% एंड ऑप्शन नंबर बी 60% एंड ऑप्शन नंबर सी 80% एंड ऑप्शन नंबर डी 90%। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, दर्शाया गया है, तो ये हमारे आंसर बताने का ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद पता है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 60% जो है से मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। सेकेंड जो है से मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में जो है से कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पिछला क्वेश्चन में तो आपने डायग्राम के जरिए देख करके बता दिया, तो इस डायग्राम में तो दर्शाया नहीं गया है, तो क्या इसको आप काउंटिंग करके बताओगे? नहीं दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेशन पे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको 5 सेकंड के लिए टाइम दिया जाता है। कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। सेकेंड आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। चलिए कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इसका आंसर पता है तो, क्योंकि हम आज बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, बेसिक टू एडवांस। पहले हम लोग को बेसिक नॉलेज हम लोग को होना बहुत जरूरी है, पहले बेसिक जानकारी रहेगा तभी हम लोग एडवांस तक पहुंच पाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, वो 210, ऑप्शन नंबर बी 208 एंड ऑप्शन नंबर सी 206 एंड ऑप्शन नंबर डी 205। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मानव शरीर में जो होती है कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 206 कुल हड्डियों की संख्या 206। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है, रक्त की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 से 7 लीटर, या ऑप्शन नंबर सी 7 से 8 लीटर, या ऑप्शन नंबर डी 9 से 10 लीटर। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर ये पता है तो आप जरूर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका ये पता होगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं पता होगा फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं ये ऑप्शन होना चाहिए तो कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग होता है। मानव में जो रक्त को जो शुद्ध करता है वह कौन सा अंग होता है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा तो बताने का ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बता दीजिए कि ये क्या है। ये जो दोनों साइड में लगा हुआ है ये क्या है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी ए में क्या कहता है? दिमाग, बी दिल, सी फेफड़ा, या डी किडनी। तो ये आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है कमेंट में करके बताइए। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सिर का जो है कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पता है दोस्तों तो कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो फिर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 25, ऑप्शन नंबर बी कहता है 33 एंड ऑप्शन नंबर डी 29 एंड ऑप्शन नंबर डी 26। क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 जो है सी इसका, यानी कि सिर की कुल हड्डियों की संख्या होती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 29 यानी 29 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आलिंद, ऑप्शन नंबर बी वक्ष, ऑप्शन नंबर सी नीलय, या ऑप्शन नंबर डी पेरिकार्डियम। क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर?
तो कमेंट करके कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा पेरिकार्डियम जो है, जैसे मैं इस आपके डायग्राम में देख रहे हैं, ये हृदय का डायग्राम है। हृदय का डायग्राम, ये जो बाहरी आवरण जो आपको दिख रहा है ये पूरा ये बाहरी आवरण, इसी को पेरिकार्डियम बोला जाता है दोस्तों, इसी को पेरिकार्डियम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करा है कि हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 1.5 सेकेंड या ऑप्शन नंबर डी 1.8 सेकेंड। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 0.8 सेकेंड जो है से एक बार धड़कने के लिए इसका समय लगता है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, हो सकता है दोबारा से ये किसी भी एग्जाम में रिपीट कर सकता है, तो ये क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होती है? मनुष्यों में जो है से रक्तचाप सामान्यतः कितनी होती है? 120/90 या 120/80 या 140/90 या 140/100? कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है, यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए 120/90, ऑप्शन नंबर बी 120/80, ऑप्शन नंबर सी 140/90 या ऑप्शन नंबर डी 140/100। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी ऐसी शिरा जो है से फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ऑप्शन नंबर ए विकृत शिरा, ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर डी महाशिरा या ऑप्शन नंबर सी महाशिरा एंड ऑप्शन नंबर डी यकृत शिरा। तो आपको क्या लगता है कौन सा शिरा होगा जो फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त लाने का काम करता होगा? तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका मैं बताऊँ आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फुफ्फुस शिरा जो है जो हृदय को यानी कि फेफड़े से हृदय तक शुद्ध रक्त लाने की काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। भोजन का पाचन शुरू होता है क्या चीज़ से? ऑप्शन नंबर ए पेट से या ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत से या ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत से या ऑप्शन नंबर डी मुख से। क्या लगता है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आपको जवाब देना चाहिए। तो कमेंट करके कमेंट में जल्दी से बताइए ना क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाचन क्रिया यानी 11th क्वेश्चन है हमारा कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? जब पाचन क्रिया के दौरान जो है सो प्रोटीन जो है निम्न जो पाचन क्रिया के दौरान जो है से जो प्रोटीन जो है से निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन नंबर ए वसा में, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज में या ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल में या ऑप्शन नंबर डी शर्करा में। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आपको आंसर पता होगा तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो है सो प्रोटीन निम्न में से प्रोटीन जो है पाचन क्रिया के दौरान ये बदल जाता है। कौन सा? तो एमिनो अम्ल। एंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? ये तो सबको पता होना चाहिए, ये हर बच्चा तक लोग जानता होगा, लेकिन लगता है कि छोटा क्वेश्चन है यार, अरे इसको तो छोड़ो हटाओ, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन लोगों को अटका देता है। छोटी क्वेश्चन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी कभी यही क्वेश्चंस हमें समय पे साथ देते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? 6 से 7 मीटर एंड ऑप्शन नंबर बी 9 से 10 मीटर एंड ऑप्शन नंबर सी 12 से 15 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 1.5 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि छोटी आंत की जो औसत लंबाई होती है दोस्तों वो 6 से 7 मीटर होती है।
चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? 2.1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए 2.1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 4.2 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका 1.5 मीटर जो होगा इसका बड़ी आंत का औसत लंबाई, छोटी आंत का औसत लंबाई तो 6 से 7 मीटर, बड़ी आंत का औसत लंबाई 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा को क्या कहा जाता है? कौन सा होता है या क्या कहा जाता है? ये एनटीपीसी का एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। थैलमस, ऑप्शन नंबर ए थैलमस, सेरिब्रम या सेरिबैलम या मेंडुला किसको बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेरिब्रम को बोला जाता है। क्या बोला था? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा किसको बोला जाता है? सेरिब्रम को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में मेरु तंत्रिका के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य में मेरु तंत्रिका के कितने जोड़े पाए जाते हैं? इसका जो है कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर बी 37, ऑप्शन नंबर डी 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 31 जो है से जोड़ा, यानी कि 31 जोड़ा इसमें पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपिस, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर डी टिबिया, ऑप्शन नंबर डी मेटाटर्सल, मेटाटर्सल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको पता होगा, ये हड्डी आपका जो दिख रहा है यही हड्डी है इसका राइट आंसर। तो इस हड्डी को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फीमर। फीमर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कहाँ पाया जाता है? इससे पहले मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी को क्या कहा जाता है ये जानना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस, ऑप्शन नंबर सी मेटाटार्सल, ऑप्शन नंबर डी टिबिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन बी स्टेपिस को बोला जाता है, जो कान में पाया जाता है। ये कान का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, डायग्राम इसका यहाँ दिख रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंड कोशिका, ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका या ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अंड कोशिका बोला जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका। एंड क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो जैसे कि आपको डायग्राम में दर्शाया गया है, आपको पता चल गया होगा, आपको बताने का जरूरत नहीं है। तो 4। कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है क्या चीज से? कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है क्या चीज से? सोयाबीन से, ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन से, या ऑप्शन नंबर बी दूध से, या ऑप्शन नंबर डी चावल से, या ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी चावल से, या ऑप्शन नंबर डी दाल से। क्या चीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नहीं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दूध से जो है से कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ये दोनों कैल्शियम चच्चा, फास्फोरस चच्चा, ठीक है, चच्चा बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 22, मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है दोस्तों? मानव त्वचा का जो रंग है वो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, ऑप्शन नंबर ई गोवानिन, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी मेलानिन का बना होता है। चलिए, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? ये तो हर एक बच्चा को पता होगा यार, हर एक बच्चा को पता होगा कि मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। यहाँ देख लो, ये मानव जो श्वसन के दौरान में क्या छोड़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या CO या O3? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन के दौरान क्या छोड़ता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये तो भी आपका दर्शाया गया है इस डायग्राम में, या 35.7 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर बी
36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 39.6 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में दिया हुआ है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, या ऑप्शन नंबर सी टाइलिन, या ऑप्शन नंबर डी काइमोट्रिप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी टाइलिन इज द करेक्ट आंसर। किसका? जो मानव के जो लार में एंजाइम जो पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है। इसके बाद शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, क्वेश्चन नंबर 26, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि किसको बोला जाता है? इसको या इसको? बता दें, लार ग्रंथि को बोला जाता है, या थायराइड को बोला जाता है, या आमाशय को बोला जाता है, या यकृत को बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी यकृत को, इसको, यकृत यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, इसी को जो है शुभ शरीर का सबसे बड़ा ही ग्रंथि बोला जाता है। एंड 27, क्वेश्चन नंबर 27, टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? टांग में, भुजा में, मुंह में, खोपड़ी में? ऑप्शन ए कहता है टांग में पाया जाता है, ऑप्शन बी भुजा में पाया जाता है, ऑप्शन सी मुंह में पाया जाता है, ऑप्शन डी खोपड़ी में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ये आपको देख करके क्या लग रहा है? भुजा है ये, मुंह है ये, खोपड़ी है ये, तो क्या है? टांग है। तो क्या में पाया जाएगा? टांग में पाया जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, कैल्शियम व फास्फोरस, या फास्फोरस व सल्फर, या सल्फर व कैल्शियम, या कैल्शियम व मैग्नीशियम, कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम और फास्फोरस। एंड डी, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत जो हैं सो 2 बार विकसित होते हैं? 28, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 24? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइएगा कमेंट सेशन में। कमेंट अगर पता होगा दोस्तों तो कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 20 दांत जो है सो 2 बार विकसित होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 30, देन लास्ट क्वेश्चन, मानव का पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? मानव का पाचन नली जो है से लगभग कितनी फीट लंबी होती है? ये क्वेश्चंस आपको बताना होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बताना होगा कितना फीट लंबा होता होगा। ऑप्शन ए आपका है 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32, या ऑप्शन डी 22? चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइए कितना फीट लंबा होगा मानव का पाचन नली, क्या लगता है? चलिए हम ये बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 32 फीट इसकी पाचन नली की लंबाई होता है। दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, काफ़ी लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचाएं। और इसी तरीका वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इसी तरीका वीडियोस का आपको हर दिन नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में। वाह, लव यू।